ओके डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने एटॉमिक मास, मोलिकुलर मास के बारे में थोड़ा बात किया। एक बार फिर से रिपीट करते हैं उस सारे कंटेंट को। और कंटेंट ये कहता है कि आपसे कभी पूछा जाए कि व्हाट इज़ द एटॉमिक मास ऑफ फास्फोरस, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को लर्न होता है 31 एटॉमिक मास यूनिट। कल भी हमने बात किया था। तो अब प्रश्न है कि ये 31 जो नंबर है ये किस किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो हमने कल बात किया था कि फास्फोरस का मास नंबर 31 है और मास नंबर 31 है। फास्फोरस का एटॉमिक मास भी 31 है, राइट। लेकिन इस पहले वो 31 था, उसका कोई यूनिट नहीं था, वो 31 AMU हो गया है। फास्फोरस का ग्राम एटॉमिक मास भी 31 है और 1 ग्राम एटम ऑफ फास्फोरस को भी 31 ग्राम लिखा जाएगा। ये चार चीज़ें हैं, इनका सबका अपना अपना अलग अलग मीन्स निकलता है। समझिए क्या क्या मतलब निकलता है इनका। मास नंबर 31 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स के नंबर का सम। फास्फोरस में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स 31। क्लियर। द सेकेंड पॉइंट, एटॉमिक मास ऑफ फास्फोरस 31 AMU। इसका सीधा सा मतलब है कि फास्फोरस का एक एटम 31 टाइम्स हैवियर है किससे? कार्बन 12 के 1 एटम के 1/12 पार्ट से। दैट इज एटॉमिक मास। सो ग्राम एटॉमिक मास ऑफ फास्फोरस 31 ग्राम। फास्फोरस के एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम्स का मास 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास 31 ग्राम है। और इसी चीज को 1 ग्राम एटम ऑफ फास्फोरस भी लिखा गया है। 1 ग्राम एटम ऑफ फास्फोरस 31 ग्राम है। तो बहुत बार स्टूडेंट्स इस लैंग्वेज में कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज द मास ऑफ नंबर 1 एटम ऑफ फास्फोरस। क्लियर। ध्यान से समझ लीजिए, यहीं से न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। एंड नंबर 2 1 ग्राम एटम ऑफ फास्फोरस। 1 ग्राम एटम ऑफ फास्फोरस। क्लियर। सो 1 ग्राम एटम ऑफ फास्फोरस रिप्रेजेंट इट्स एटॉमिक मास इन ग्राम, दैट इज 31 ग्राम। बट 1 एटम ऑफ फास्फोरस का मास निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आप सबको पता है भाई कि एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स, एवोगैड्रो नंबर के जो एटम्स हैं उनका मास है, वो मास 31 ग्राम। 31 ग्राम। और एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स के बारे में अगर बात करें तो कितने एटम्स का मास है 31 ग्राम? एक एटम का नहीं है भाई, वो एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम्स का मास है, राइट। और वो वैल्यू आपकी 6.022 इंटू 10⁻23। 6.022 इंटू 10⁻, इतने एटम्स का मास है। सो मास ऑफ 1 एटम निकाल लीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। मास ऑफ 1 एटम ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस के एक एटम का मास। सो क्या करोगे भाई, 31 जो मास है वो तो किसका मास है? वो मास है एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम्स का। और आपको मास किसका निकालना है? एक एटम का। तो क्या करोगे, 6.022 राइट इंटू 10⁻23। दिस इज द मास ऑफ 1 एटम। अब ये दोनों चीज़ें बिल्कुल अलग थी, समझ लीजिए। 1 एटम ऑफ फास्फोरस का मास 31/6.022 इंटू 10⁻23, then definitely it is in gram, no problem. And 1 gram atom of phosphorus, that is actually 31 gram. So 1 gram atom. The simple point is now for molecular mass. Molecular mass of H2O. अब एक H2O में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो H2O जो है उसका मास 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन के मास के बराबर ही होगा। तो 2 हाइड्रोजन का मास 2, 1 ऑक्सीजन 16, टोटल 18 AMU। इसका मतलब कि आपका
जो मोलिकुलर मास H2O का दैट इज 18 AMU है। द पॉइंट इज क्लियर, दैट इज 18 AMU, राइट। अब बात आता है कि इस सब का मतलब क्या निकलता है, और फिर से हमने सभी जगह वही चीज़ें लिख दी, इन तीनों का मतलब क्या निकलता है आप क्लियर कीजिए। मोलिकुलर मास ऑफ H2O 18 AMU है, तो आप ये कहोगे भाई कि वाटर का एक मॉलिक्यूल, दोबारा से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ भाई मैं, वाटर का एक मॉलिक्यूल, वन मॉलिक्यूल ऑफ H2O इज 18 टाइम्स हैवियर देन 1/12 ऑफ वन एटम ऑफ कार्बन 12। कार्बन 12 के एक एटम का 1/12 पार्ट 1 AMU, और उससे कितना गुना ज़्यादा भारी है, 18 टाइम्स हैवी है। दैट इज़ द मॉलिकुलर मास, राइट। उसके बाद ग्राम मॉलिकुलर मास ऑफ H2O। ग्राम मॉलिकुलर मास मीन्स इट इज़ द मास ऑफ 6.022 into 10⁻23 molecules of H2O. So I mentioned here, what is it? Mass of Avogadro number of water molecules, H2O molecules. एंड एवोगैड्रो नंबर को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं भाई हम, 6.022 ओके इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स, मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल्स, और 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ H2O दैट इज ग्राम मॉलिकुलर मास को ही रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये चीज़ें आप लोगों के दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और अब आप इस चीज़ को समझते जाइए कि जब आप लिखते हो एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इज इक्वल टू 23 AMU, इसका क्या मतलब निकला? इसका मतलब निकला कि सोडियम का एक एटम 23 टाइम्स हैवियर है कार्बन 12 के 1 एटम के 1/12 पार्ट से। क्लियर? ओके। दूसरा चीज़, अगर कहीं ये लिखा मिले ग्राम एटॉमिक मास ऑफ फॉस्फोरस और एल्यूमिनियम लिख देता हूँ मैं, एल्यूमिनियम, अब ग्राम एटॉमिक मास है, इट इज़ रिटन इन ग्राम, 27 ग्राम। सो व्हाट इट रिप्रेजेंट, ग्राम 27 ग्राम है। तो आप कहोगे भाई कि एल्यूमिनियम के एवोगैड्रो नंबर के बराबर एटम्स का मास, यानी 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का मास जो है वो 27 ग्राम है। क्लियर हो गया? आपसे कहा जाए कि 1 ग्राम एटम ऑफ मैग्नीशियम, सो इट रिप्रेजेंट द ग्राम एटॉमिक मास एंड इट इज 24 ग्राम। सो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर आप इनको अलग अलग नहीं समझोगे, एक दूसरे के साथ कंपेयर कर करके नहीं समझोगे, तो फिर प्रॉब्लम्स आपको आएगी। हमारा क्वेश्चन था मोलिकुलर मास ऑफ CO2। सो यू नो CO2 में एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, सो 12 + 2 × 16 दैट इज इक्वल टू 44 AMU। और मतलब क्या निकला भाई 44 AMU? आप कहोगे भाई कि CO2 का एक मॉलिक्यूल 44 टाइम्स हैवियर है किससे, कार्बन 12 के एक एटम के 1/12 पार्ट से। ओके। हमारा क्वेश्चन ग्राम मॉलिकुलर मास ऑफ CH4 इथेन। सो CH4 एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन, 12 और 4 16, 16 नाउ ग्राम। इसका क्या मतलब निकला? आप ये कहोगे भाई इट इज द मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 मीथेन मॉलिक्यूल्स, 16 ग्राम मास है। समझा के नहीं आ गया? ये क्या है भाई? इट इज मास ऑफ
6.022 इंटू 10⁻23। तो आप लोग इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से और अच्छे से समझ लीजिए कि इनका क्या मतलब निकलता है। और मैं फिर से एक बार पॉइंट आउट क्लियर कर देता हूँ कि जब आप टेबल पे जाओगे तो आप एक बात देखोगे डिफरेंट एलिमेंट्स का एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर 1 2 3 4, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को पता है ये क्या है। ये फर्स्ट 20 एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए उनके सिंबल यहाँ लिखे गए हैं और इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में लिखे हैं। 1 से स्टार्ट करके हमने 20 तक रिप्रेजेंट कर दिया है। इनके तुरंत बाद इनका एटॉमिक मास लिखा है, लेकिन ये वो एटॉमिक मास नहीं लिखा जो हम जर्नली याद करते थे। हम जर्नली याद करते थे जो लास्ट कॉलम में लिखा है 147, और यहाँ लिखा है 1.0079, 4.0026। लिथियम का मास 7 नहीं 6.0941। हम लोग ऑक्सीजन का मास 16 यूज कर रहे थे, लेकिन एक्चुअली यहाँ क्या लिखा है 15.999। सो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट का एटॉमिक मास फ्रैक्शनल है। क्या देखिए आप, कंप्लीट नंबर नहीं है, फ्रैक्शनल है। तो बात ये आती है भाई कि आखिर फ्रैक्शनल क्यों है। तो कल ही हमने बताया था भाई कि जिस भी चीज़ को आप एटॉमिक मास कह रहे हो ना, वो उसका एक्चुअल एटॉमिक मास नहीं है, वो उसका एक्चुअल एटॉमिक मास नहीं है। ये बात आप समझिए, दैट इज एक्चुअली एवरेज एटॉमिक मास। और एवरेज कैसे निकाला था हमने, फिर से क्वेश्चन पे आ जाते हैं एवरेज निकालने के लिए, उसको समझने के लिए कि भाई एवरेज किस तरीके से हमने सॉल्व किया किसी भी क्वेश्चन का। राइट, एक क्वेश्चन है कि बोरोन के 2 आइसोटॉप्स, बोरोन 10 एंड बोरोन 11 नेचर में अपना जो अबंडेंस रखते हैं, परसेंटेज अबंडेंस, कितना परसेंटेज में, तो जो बोरोन 10 है उसका अबंडेंस है 19.6, और जो बोरोन 11 है उसका अबंडेंस है 80.4%। सो कुछ बोरोन तो 19.6 मिलता है नेचर में परसेंट। बोरोन 10 यानी जिसका एटॉमिक मास 10 है वो 19.6% है, और जिसका एटॉमिक मास 11 है वो 80.4 है। तो हम लोग बोरोन का एटॉमिक मास कैसे लिखेंगे भाई, तो हम लोग निकालेंगे एवरेज एटॉमिक मास। और कल भी बात किया था हमने, एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए हमने क्या किया था, 10 को मल्टीप्लाई किया, कितना पार्ट था 19.6, राइट, प्लस नेक्स्ट पार्ट क्या था, 11 को मल्टीप्लाई किया, किससे मल्टीप्लाई किया 80.4, राइट। और ये जो कंप्लीट डिजिट जो आया, इस सारे को डिजिट डिवाइड किया हमने किससे, 100 से, तभी तो एवरेज निकलेगा। सो ऑल डिवाइड बाई 100। क्लियर हो गया। तो आप लोग यहाँ मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ कि ये पूरा नंबर जो है इसको सॉल्व कीजिए, इसको कितने से डिवाइड कीजिए, आप 100 से डिवाइड कीजिए। उसके बाद जो वैल्यू आपके पास आती है दैट इज़ 10.804, दैट इज द एवरेज एटॉमिक मास। क्लियर हो गया। और डेफिनेटली आप इसको AMU में लिखोगे क्योंकि एटॉमिक मास है AMU। तो जितना भी हमने रिप्रेजेंट किया है वो सारे के सारे क्या हैं, एवरेज एटॉमिक मास है। लेकिन हम लोग न्यूमेरिकल्स वैल्यू जब सॉल्व करेंगे केमिस्ट्री में, तो हम लोग उनका एवरेज एटॉमिक मास ना लिख के अप्रोक्सीमेट एटॉमिक मास लिखेंगे, जो उस नंबर के बहुत क्लोज एक होल नंबर होगा, राइट। सो 1.0079 हाइड्रोजन का है, उसका मास हम 1 लिखेंगे, राइट। हीलियम का मास है 4.0026 है, तो ये आप लिखोगे। क्लियर हो गया। आप लोगों को लास्ट क्लास में प्रैक्टिस कराया भी गया था, फिर भी आप सबको क्लियर होना चाहिए भाई कि बहुत सारे एलिमेंट का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालेंगे, कैसे सॉल्व करोगे। मॉलिक्यूलर मास, तो चलिए कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं। CaCO3, सो मॉलिक्यूलर मास CaCO3 का, कैल्शियम का 40,
प्लस कार्बन का 12 प्लस 16 into 3. So you have to solve, calculate the number and write your answer as AMU. The point is clear or not? कैसे निकालोगे? चलिए, नंबर 2 HNO2, HNO3 पढ़ा है, ये HNO2 लिख दिया मैंने, बताएंगे ये सब चीज़ें क्या हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 प्लस नाइट्रोजन 14 प्लस oxygen 16. There are 2 oxygens, so multiply by 2 and you have to solve it. Again your answer and the unit is AMU. The point is clear? AMU. चलिए और चलते हैं 3 CA, और चलिए चेंज कर लेते हैं, CA हमने अभी लिखा था MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ओके, कैसे सॉल्व करेंगे? मैग्नीशियम 24 प्लस 2, और 2 पूरा O और H के सामने है। अब O का 16, 1 H का, और ब्रैकेट क्लोज कीजिए। क्लियर हो गया? 2 किस किस के आगे लगाया है? O और H पूरे के आगे लगाया है। सो अगेन आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे और फिर आप अपना आंसर AMU के अंदर लिखोगे। बट क्लियर? और देखिए फॉर Al2 ब्रैकेट SO4 दैट्स होल थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट, राइट। सो इसका मास, सो आप सबको पता है, 2 एल्यूमिनियम है और 1 एल्यूमिनियम का मास 27 होता है। प्लस 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा किसके? होल SO4 के मास को, तो सल्फर ब्रैकेट के अंदर चलेगा। 32 एक सल्फर का मास है, प्लस 4 ऑक्सीजन हैं, 1 ऑक्सीजन का मास 16 है। सो आप इसको सॉल्व कीजिएगा और उसके बाद आपका जो भी आंसर आएगा उसको आप फिर से लिखिएगा AMU। सो होपफुली ये सब चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आपके दिमाग में क्लियर होंगी। और देखिए 5, आप लोगों ने वॉशिंग सोडा पढ़ा है 10th क्लास में, Na2CO3 डॉट 10H2O। कैसे लिखोगे भाई इसको? इसके एटॉमिक मास को कैसे? सोडियम 1 सोडियम 23, सो 2 सोडियम 46 प्लस कार्बन 12 प्लस 3 ऑक्सीजन 16 into 3 48, राइट। प्लस 10 से मल्टीप्लाई करोगे किसके मास को? H2O के मास को। सो H2O का मास 2 हाइड्रोजन 2, 1 ऑक्सीजन 16, और अब आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, राइट। सो दैट इज योर आंसर एंड अगेन इन AMU। सो दिस इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन, और बहुत सिंपल सा टॉपिक था कि हम लोग अब पॉइंट को लेकर किसी भी चीज़ के बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में मोटा मोटा सा क्लियर कर चुके हैं कि भाई एटॉमिक मास किसको कहते हैं, जो एटॉमिक मास हम यूज़ कर रहे हैं वो एक्चुअल है या कोई और है। हमें पता चला कि वो एवरेज है, वो एक्चुअल नहीं है, ठीक है। सारे ज़्यादातर एटॉमिक मास जो हैं वो फ्रैक्शनल क्यों हैं, ठीक है, डेसिमल पॉइंट पे क्यों लिखे गए हैं, इसका जवाब आपके पास है। हम लोग जो यूज करेंगे वो उनका एक्चुअल यूज नहीं करेंगे, हम लोग अप्रोक्सीमेट यूज करेंगे जो एवरेज आया था। क्लियर हो गया? सो 1 से 20 तक के एलिमेंट का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास आप याद कर लीजिए। फ्रैक्शनल वाला याद नहीं करना है आपको। आप लोग बोरॉन का 10.811 याद नहीं करेंगे, बोरॉन का 11 याद करेंगे, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, ऑक्सीजन 16। ये आप पॉइंट्स थोड़ा कर लीजिए क्लियर। तो अभी कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस पे बात करते हैं हम, राइट। तो चलिए कुछ न्यूमेरिकल्स पे बात करते हैं और फिर से देख लेते हैं इनको। पहला प्रश्न हमसे क्या पूछा? कैलकुलेट द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। आप लोग निकाल सकते हो, बताने का जरूरत नहीं है। कार्बन 12 कार्बन लेंस, कार्बन 13 कार्बन लेंस, 14 कार्बन लेंस, यानी मास और परसेंटेज। एवरेज निकालने के लिए क्या करोगे? 92
0.892 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस 1.108 मल्टीप्लाई बाई 13.0035 प्लस 2.2 इंटू 10⁻⁻10 इंटू एंड ऑल आर डिवाइड बाई 100 बिकॉज 100 में से एवरेज निकालना है, कर लीजिएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। कैलकुलेट द मास ऑफ 2.5 मोल ऑफ कैल्शियम इन ग्राम। 2.5 मोल ऑफ कैल्शियम इन ग्राम, मोल के बारे में अभी नहीं पढ़ा है, नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। नेक्स्ट, कैलकुलेट द मास ऑफ 1.2 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। सो 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, 1 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन, यस 16 ग्राम। सो 1.2 ग्राम एटम ऑफ 16 इंटू 1.2, करिएगा इसको सॉल्व। अगला 5.2 ग्राम एटम ऑफ आयोडीन, बहुत सिंपल सा मामला है भाई। 5.2 ग्राम एटम, आपके बुक के फ्रंट में पीरियोडिक टेबल गिवन है, राइट, या गूगल से एक अच्छी पीरियोडिक टेबल डाउनलोड कर लीजिएगा और उसमें आपको आयोडीन का मास मिल जाएगा 127, 126.904 है, 127 लिखोगे। सो 1 ग्राम एटम ऑफ आयोडीन, फिर वही बात, सोल्व कैसे करोगे? 1 ग्राम एटम ऑफ आयोडीन 127 ग्राम, आपसे कितना 5.2 ग्राम एटम पूछा है, सो मल्टीप्लाई बाई 5.2। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन 27, कैलकुलेट द मास ऑफ 0.72 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ CO2। अब CO2 पे बात आ गया तो भाई सबसे पहले तो CO2 का मोलिकुलर मास निकालो। कार्बन का 12 प्लस 2 ऑक्सीजन का 32, सो दैट इज 44 AMU। सो पूछा है 0.72 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ CO2। अब आप सबको पता है एटॉमिक मास CO2 का 44 AMU है। ग्राम मोलिकुलर मास पता चल गया, मोलिकुलर मास CO2 का 44 AMU है, ग्राम मोलिकुलर मास 44 ग्राम है, और 1 ग्राम मोलिक्यूल ऑफ CO2 भी 44 ग्राम है। आपसे 0.72 ग्राम मोलिक्यूल पूछा है, आप कर लीजिएगा। 1 ग्राम मोलिक्यूल 44 ग्राम, 0.72 मल्टीप्लाई बाई 0.72। आगे बात करिए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ग्राम एटम इन 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एटॉमिक मास 14 AMU, ग्राम एटॉमिक मास 14 ग्राम। सो 14 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन मीन्स 1 ग्राम एटम। सो 1 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन 1/14 ग्राम एटम, और पूछा कितना है 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन में ग्राम एटम पूछा है, तो मल्टीप्लाई बाई 1.4। सो 1.4 14 से 10, 1/10 0.1। एवरेज एटॉमिक मास का क्या सिग्निफिकेंस है, एटॉमिक मास फ्रैक्शनल में क्यों लेते हैं, अभी हमने बहुत बात कर लिया। ये तीनों क्वेश्चन आप लोग पढ़िएगा, सॉल्व करिएगा, तीनों हो जाएंगे। 37वां क्वेश्चन थोड़ा देख लें। एक्चुअल मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। अब CO2 का एटॉमिक मास 44 AMU है, ग्राम एटॉमिक मास 44 ग्राम है, और आपको पता है ये 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल का मास है। सो 3 इतने मॉलिक्यूल्स का मास 44 है, तो 1 मॉलिक्यूल का मास 44/6.022 इंटू 10⁻23, राइट। और चेक करिए, एक क्वेश्चन है कि पहला ही क्वेश्चन, मास ऑफ 1.5 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम। सबको पता है भाई 1 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम 44, 1.5 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम मल्टीप्लाई बाई। अगला ग्राम एटम ऑफ 12.8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन निकाल लीजिएगा आप लोग। आप सबको पता है एक ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 AMU है, ग्राम एटॉमिक मास 16 ग्राम है, तो 16 ग्राम का मतलब 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम का मतलब 1/16 एंड 12.8 का मतलब, ये वही चीज़ें चल रही है बार बार। अगला भाई, कैलकुलेट द ग्राम मोलिकुलर मास ऑफ शुगर C12H2211। तो ठीक है, मोलिकुलर मास ही तो निकालना है, फिर उसको ग्राम में लिखना है। C12 12 इंटू 12, H22 1 इंटू 22, राइट, एंड O11 16 इंटू 1। जो भी आंसर आए उसको AMU में लिखोगे ग्राम मोलिकुलर मास, और उसको ग्राम में लिखोगे, AMU में लिखोगे तो मोलिकुलर मास, और ग्राम में लिख दिया तो ग्राम मोलिकुलर मास है। दैट्स योर क्वेश्चन। अगला, कैलकुलेट द मास ऑफ 0.5 ग्राम मोलिक्यूल। आपको पता है जो मोलिकुलर मास है वो 1 ग्राम मोलिक्यूल का मास है, तो 0.5 का निकाल लीजिएगा। और ग्राम मोलिक्यूल ऑफ शुगर इन
547.2, आप सबको पता है 342 जो मोलिकुलर मास आया है वो 1 ग्राम मोलिक्यूल के बराबर है। 342 में 1 ग्राम मोलिक्यूल कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज सोल्व कर लीजिएगा, राइट। तो ये भी जो 3 या 4 क्वेश्चन आपके लिए मैं PDF फाइल भी आप लोगों को सेंड करूँगा सभी क्वेश्चंस का, तो आप लोग इनको सॉल्व कीजिएगा प्रैक्टिस के लिए। और फिर ये कुछ क्वेश्चंस हैं ये भी आपको सॉल्व करने हैं। सो दैट्स ऑल फॉर द असाइनमेंट वर्क फॉर टुडेज़ क्लास। आप इन सभी क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कीजिएगा। क्लियर हो गया? आराम से असाइनमेंट का भी जरूरत नहीं होना चाहिए, इसको आप पॉज करिएगा और इसके बाद आराम से एक एक क्वेश्चन को नोट करिएगा, सॉल्व करिएगा। सो देयर आर टोटल 5 क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू एंड फ्यू सॉल्व्ड एंड अनसॉल्व्ड क्वेश्चन ऑन द प्रीवियस पेजेस, तो आप इनको अच्छे से सॉल्व करिएगा। ओके, अब हम मोल कॉन्सेप्ट में एक्चुअली एंट्री करेंगे। ये चीज़ें मोल कॉन्सेप्ट पढ़ने से पहले आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ क्लास।